गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस को समझेंगे कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं कि यहाँ पर हमें पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है या फिर हमें पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ पर परफेक्ट लगाया जाता है और कहाँ पर इंडेफिनिट लगाया जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को एंड तक देखें ताकि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की, जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम करते हैं कोई भी काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल बाजार गई। कल वो एक्शन कंप्लीट हो गया, उसका आज से प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसे हम V2 भी बोलते हैं, उसका यूज करके बनाएंगे। जैसे कि I went to the market yesterday। कल के लिए मैंने yesterday का यूज किया। I went to the market yesterday। मैं कल मार्केट गई। I ate pizza on weekend। यानी मैंने वीकेंड पर पिज्जा खाया। सो आई एट पिज्जा, ये आएगा। आई एट पिज्जा ऑन वीकेंड, मतलब मैंने संडे को वीकेंड पर पिज्जा खाया। इस सेंटेंस का आप देखेंगे कि प्रेजेंट से कोई रिलेशन नहीं रहा। ये एक एक्शन था जो पास्ट के अंदर स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जैसे ही आप देखेंगे कॉन्टिन्यूअस, आपको दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एक्शन कंटिन्यू था। पास्ट में वो एक्शन कंटिन्यू था। जैसे कि व्हेन आई रीच्ड होम येस्टरडे माय हस्बैंड वाज वाचिंग टीवी। यानी कि मैं कल जब घर पहुंची तो मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे। टीवी देखने का जो एक्शन था वो कंटिन्यू था, लेकिन मेरे पहुंचने का एक्शन कंटिन्यू था। वो एक पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और एक पॉइंट पर खत्म हो गया, लेकिन हस्बैंड का जो एक्शन था वो कंटिन्यू था। तो इसे हम कैसे बनाएंगे? पहले वाले सेंटेंस को तो सिंपल पास्ट के साथ बनाएंगे। When I reached home yesterday my husband was watching TV। When I reached home yesterday my husband was watching TV। कल जब मैं घर पहुंची तो मेरे हस्बैंड टीवी देख रहे थे। ऐसे ही When I went outside children were playing। जब मैं बाहर गई तो बच्चे खेल रहे थे। When I went outside, जब मैं बाहर गई, children were playing in the park। Children were playing in the park। बच्चों का जो खेलने वाला एक्शन था वो कंटिन्यू था, लेकिन मेरे बाहर जाने का एक्शन एक पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और उस पास्ट के अंदर ही वो कंप्लीट हो गया। इसलिए यहाँ पर हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट को लगा करके बनाया। और जो कंटिन्यूअस टेंस होता है इसे हम बनाते हैं वर्ब प्लस ing के साथ। आप देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हम टाइम रेफरेंस जरूर देते हैं। टाइम रेफरेंस जैसे कि yesterday, जैसे कि लास्ट वीक, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ,
आप कोई ईयर भी ले सकते हैं, 2013, 2019। लेट्स सपोज मैं किसी को बताना चाहती हूँ कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट की। अब आप देखेंगे कि 2018 एक स्पेसिफिक टाइम है। जब भी आप टाइम का रेफरेंस देंगे तो आप उसे सिंपल पास्ट में बनाएंगे, आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2019। अगर आप इसे बिना टाइम रेफरेंस के साथ बनाना चाहेंगे तो आप इसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की। कब हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना होता है और कब हमें प्रेजेंट परफेक्ट लगाना होता है। पास्ट इंडेफिनिट मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही बताया, एक बार रिवीजन हो जाएगी। फिर से देखते हैं कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब भी हम टाइम के बारे में बात करते हैं, पास्ट टाइम, बेसिकली पास्ट टाइम। सो yesterday, last night, last month, कोई भी पुराना साल, 2013, 2018, एनीथिंग, पास्ट टाइम की बात करते हैं। सेंटेंस कैसे बनाया था मैंने? आई वेंट टू द मार्केट yesterday, कल मैं बाजार गई थी। पास्ट में मेरा एक्शन स्टार्ट हुआ था, पास्ट में खत्म हुआ था। अब हम चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट पर। प्रेजेंट परफेक्ट को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बनाते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में प्रेजेंट से उसका रिलेशन होता है उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करके बनाते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक बुक खरीदी थी, पास्ट में मैंने वो बुक खरीदी थी, लेकिन मैं उसको आज भी पढ़ती हूँ और वो बुक मेरे पास आज भी है। तो आज भी मेरा उस बुक से कनेक्शन है, रिलेशन है उस एक्शन से। पास्ट में मैंने खरीदा था पर पढ़ती आज भी हूँ और आज भी है, तो मैं बोलूँगी आई हैव बॉट अ बुक। आई हैव बॉट अ बुक। जैसे कि हम बोलते हैं आई हैव बीन टू लंदन, यानी मैं लंदन होकर आ चुकी हूँ। जब भी हम कहीं जाकर आने की बात करते हैं कि मैंने वो जगह देखी हुई है, तो हम उसे बीन के साथ बनाते हैं, जो कि बी की थर्ड फॉर्म है, बी बीइंग बीन। सो आई हैव बीन टू लंदन। यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि मैंने ये काम अभी तक पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें आप टाइम रेफरेंस नहीं देंगे। सिर्फ फर्क इसमें पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में इतना ही है। मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, तो मैं बोलूँगी आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन। मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने कौन से ईयर में की, लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कौन से ईयर में की, तो मैं आई हैव के साथ सेंटेंस को नहीं बनाऊंगी, मैं उसे सिंपल पास्ट में बनाऊंगी। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2018। यही सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। आपको जब भी आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये काम पूरा हो चुका है, लेकिन आप टाइम नहीं बताना चाहते, तो आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। अगर आप टाइम मेंशन करना चाहते हैं कि मैंने ये काम कल रात को किया, परसों किया, 2 दिन पहले किया, 4 साल पहले किया, तो आप उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ बनाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ कब करना है, पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ कब करना है और प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ कब करना है। वीडियो अगर आप सभी को हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।